अगर आपको एक ऐसी जादुई मशीन मिल जाए जो आपकी हर एक इच्छाओं को पूरा कर दे। बस आप किसी चीज के बारे में सोचे और वो आपको हासिल हो जाए। सुनने में यह बहुत ही बकवास और फेरीटेल या कार्टून की कहानी लगती है, पर यह सब कुछ हो सकता है। आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि इस संसार में एक ऐसी शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? ऐसी ही शक्ति के बारे में द सीक्रेट बुक में विस्तार से बताया गया है। द सीक्रेट बुक एक ऐसी बुक है जिसमें इच्छाओं को पूरा करने वाली रहस्यमयी ताकत के बारे में बताया गया है, और जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ा है उन्हें यह महसूस हुआ है कि सच में हमारे इर्द गिर्द एक ऐसी शक्तियाँ हैं जिनसे हम संपर्क बना करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपने अलाउद्दीन की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें उसके पास एक जिन था और जो उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करता था, लेकिन हम इसे असलियत में मानते नहीं है। यह सिर्फ कहानी तक ही सीमित है जो वास्तविक दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन द सीक्रेट बुक में ऐसी ही शक्तियों के बारे में बताया गया है जो इंसान की इच्छाओं को पूरा करके उस तक पहुँचाने का काम करती है, और आप भी रहस्य जान करके उन अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको उसी वर्ल्ड फेमस किताब द सीक्रेट बुक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें छुपा है खुशियों का रहस्य जो कर सकती है आपकी सपनों को साकार। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत किताब के बारे में जो आपकी अंदरूनी शक्तियों के बारे में बताती है। द सीक्रेट बुक एक ऐसी बुक है जिसने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। इस किताब को पढ़ने से ही लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया है। साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया की लेखिका रोंडा बर्न ने काफी सालों तक रिसर्च करने के बाद द सीक्रेट बुक की रचना की, जिसमें उन्होंने कुदरत की ऐसी ताकत की रहस्य का उजागर किया है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो यह किताब आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि क्या आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजों को प्राप्त किया है जिसकी आपको अंदर से उन्हें पाने की प्रबल इच्छा थी और आपने उसे पा लिया। और इस बुक में आकर्षण के सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि कैसे यह काम करता है। द सीक्रेट बुक में लेखिका बताती है कि आप अपने सपनों को वास्तविक में कैसे तब्दील कर सकते हैं, और हम जो वर्तमान में हैं और जैसी भी हमारी परिस्थिति है वह हमारी सोच का नतीजा है। लेखिका का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में समृद्धि के बारे में विचार करता है तो वह सारी चीजें उसकी ओर खींची चली आती है। ठीक वैसे ही नकारात्मक सोच रखने वाले के साथ बुरा होता है। इसीलिए हमेशा इंसान को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। लेखिका ने किताब में कहा है कि आपकी वर्तमान की जिंदगी आपकी भूतकाल के ख्यालों का प्रतिबिंब है। इसका मतलब है कि आप जैसे सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। किताब में बताया गया है कि हमारे विचार और इस ब्रह्मांड के बीच एक सूत्र बांधा है, जिसमें हमारा दिमाग एक माध्यम की तरह है जो प्रकृति तक हमारे संदेश को पहुंचाने का काम करता है, और फिर आपकी सोच, विचार, इच्छाओं, सपनों को असलियत में बदलने के लिए पूरा ब्रह्मांड लगातार काम करता रहता है। फिर चाहे आपके ख्याल सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक, वह आपके सामने प्रकट हो जाता है। किताब में बताया गया है कि इस दुनिया से जाने वाले विचार एक सिग्नल की तरह होते हैं जो लौट करके आपके पास वापस आते हैं। इसीलिए जैसी सोच वैसी प्रकृति बन जाती है और वह वही देती है जो आप सोचते हैं। अगर आप अपने घर के कमरे में बैठ करके सोचे कि मुझे हाथी देखना है, तो यह संभव नहीं है कि आपके कमरे में एक हाथी आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। लेकिन यह हो सकता है कि उसी दिन या कुछ दिन बाद आपको रास्ते में हाथी का दर्शन हो जाए। यही आकर्षण का सिद्धांत है। वो कहते हैं ना, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमसे मिलाने में जुट जाती है। यह सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि मानव की शक्ति है, जिसके जरिए वह उस हर चीज को प्राप्त कर सकता है जिसे वह पाना चाहता है। आकर्षण की शक्ति का रहस्य क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है? आपने अपने घर परिवार या फिर पड़ोसी से सुना ही होगा कि भगवान ने उसकी मनोकामना को पूरी कर दी। जब आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो
आपको उन पर भरोसा होता है कि आपकी इच्छा को जरूर पूरी करेगी। आप इस पर विश्वास करते हैं। यही आकर्षण का सिद्धांत है। बुक में रोंडा वर्न ने कहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में महान लोग पहले से जानते थे। इस किताब में बताया है कि हर इंसान आकर्षण के नियम का इस्तेमाल कुछ स्टेप फॉलो करके कर सकते हैं। पहला स्टेप है मांगना। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप चाहते क्या है, और यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आप चाहे तो अपनी इच्छाओं को डायरी में लिख ले और यह ध्यान रखे कि आप जो मांग रहे हैं वो भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान के लिए है। दूसरा स्टेप है विश्वास। अब इस स्टेप में आपको खुद से यह विश्वास करना होगा कि जिन चीजों को प्राप्त करने की आपकी इच्छा है वह आपके पास आ चुकी है। तीसरा स्टेप है प्राप्ति। इस रचनात्मक क्रिया में आपको वैसा ही खुश होना होगा जैसे कि आपको वह चीज मिल चुकी है।